हेलो एवरीवन। आज क्लास में हम लोग मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव जो 2025 में बोर्ड के एग्जाम में आए थे। और क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा स्टैंडर्ड रहेगा। स्टैंडर्ड पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन स्क्वायर रूट के अंदर 0.4 गिवन है। ये बताना है आपको नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर से। ओके, तो कंसेप्ट ये है इस क्वेश्चन में कि जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर दिख जाए क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख जाए तो ये ऑलवेज क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ओके, रेशनल नंबर होता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है, तो आपको बता दें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये सारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर होता है नंबर, वो नंबर होता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके अंदर जब भी दिख जाए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, तो ये सारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक नेचुरल नंबर आता है। ओके तो देखिए, और जब भी आपको सेकंड कंसेप्ट ये था कि जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तब क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इरेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कब होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा। इरेशनल नंबर कब होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। एक और कंडीशन होता है, जब भी डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो उसका कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। इन स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिया है आपके पास 0.4, और 0.4 जो है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर सॉरी स्क्वायर वेट यस, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर। तो जब भी रूट के अंदर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 पावर n। तो 8 पावर n में यूनिट डिजिट कौन सा नहीं आ सकता है, व्हेन n इज नेचुरल नंबर। मतलब n का वैल्यू 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। देखेंगे कौन सा नहीं आ सकता है। ओके, तो देखते हैं। इफ n इक्वल टू 0 रख दो, सॉरी 0 तो नहीं रख सकते, नेचुरल नंबर नहीं होता है। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो इफ n इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 2, इफ n इज इक्वल टू 3, इफ n इज इक्वल टू 4। तो देखो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 पावर 1 क्या होता है, 8 ही होता है। यूनिट डिजिट 8 आ सकता है। ओके, इसमें तो चलो इस ऑप्शन है भी नहीं। 8 पावर 2 मींस स्क्वायर ऑफ 8 मींस 64। यस, यूनिट डिजिट 4 आ सकता है। देखो 4 भी दिया है, लेकिन पूछा है कौन सा नहीं आ सकता है। 8 पावर 3 देखते हैं। 8 पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब 512 होता है, 512 होता है। 2 भी आ सकता है, यस 2 भी आ सकता है, लेकिन पूछा है कौन सा नहीं हो सकता है। अगर 8 पावर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 पावर 4 में 8 स्क्वायर में 64, 64 और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 16, मीन 6 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इट मीन 6 भी आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखोगे 0 दिया है। 8 पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहे कौन सा नहीं आ सकता है। ओके, कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं which of the following a quadratic equation has real and equal roots। रियल और इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू
जीरो। ओके, रियल एंड अनइक्वल के लिए क्या होता है कंडीशन, डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। नॉट रियल के लिए डी शुड बी लेसर देन जीरो। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखते हैं यहाँ से, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ऑप्शन नंबर है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स वन एक्स स्क्वायर, वन प्लस टू ए बी मीन्स टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नंबर है, टू एक्स है इधर भी, टू एक्स है इधर भी, वन है इधर भी, वन है इधर भी, तो कैंसिल आउट। तो राइट साइड क्या बच जाएगा, जीरो, लेफ्ट साइड क्या बच जाएगा, एक्स। मीन्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। दोनों जीरो आएंगे, दो रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, दोनों क्या होंगे, जीरो और जीरो। ओके, मतलब यहाँ पे दो वैल्यू आएगा एक्स का, और दोनों क्या है, पहला भी जीरो है और दूसरा भी क्या है, जीरो। तो कह सकते हैं यहाँ पे रियल तो आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज रियल नंबर एंड इक्वल रूट्स भी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इसको बी भी सॉल्व कर लेते हैं। कोई बोलेगा सर नहीं बी भी सॉल्व करिए, तो देखिए बी नंबर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जीरो कब होता है, इफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स का वैल्यू जीरो रख देंगे तभी जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक्स जीरो रखें तभी, तो एक वैल्यू ये आ गया। इफ सेकंड वाला नंबर क्या है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस वन। दो वैल्यू तो आ रहे हैं, जीरो और माइनस वन, रियल तो है लेकिन अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। फोर को राइट साइड लेके जाए, माइनस फोर है तो क्या हो जाएगा, प्लस फोर। अब बताओ प्लस फोर है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, जब भी उधर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है और प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस इज प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज टू। मतलब एक्स का दो वैल्यू आ गए, एक टू आ गया एक माइनस टू आ गया, रियल तो है लेकिन अनइक्वल है, अनइक्वल है। ओके, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग। कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी, कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी, डी देख लो, डी भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसमें तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या फाइंड कर लेते हैं, डी फाइंड कर लेते हैं। इसमें बताओ ए का वैल्यू कितना है, वन, बी का वैल्यू कितना है, वन, और सी का वैल्यू कितना है, वन, सारे ए। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन, एक्स का कोएफिशिएंट वन, कांस्टेंट भी क्या है, वन। तो डी फाइंड कर लेते हैं। डी का वैल्यू पता है ना सबको क्या होता है, डी कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी का वैल्यू कितना हो जाए, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, इट मीन्स वन माइनस फोर, वन माइनस फोर कितना होता है, माइनस थ्री। इट मीन्स डी क्या आ गया, लेसर देन जीरो, निगेटिव नंबर आ गया, डी इज लेसर देन जीरो। तो क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल, क्या होता है, नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स आएंगे। ओके, ये तो बोला है रियल एंड इक्वल, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा, इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, दिस इज द पोलिनोमियल, ओके, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, अगर मैं कहूं एक नंबर टू है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन बाई टू। अगर मैं कहूं एक अल्फा वेरिएबल है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन बाई अल्फा। अगर मैं कहूं एक वेरिएबल बीटा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाई बीटा। समझ में आया, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, वन बाई सेम नंबर, टू है तो टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाई टू, अल्फा है तो वन बाई अल्फा, बीटा है तो वन बाई बीटा। तो यही है, कह रहा है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बताओ, हम लोग जानते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये जानते हैं रिलेशन। तो देखो यहाँ ए का वैल्यू क्या है, ए ही है, ए का वैल्यू ए ही है, और बी का वैल्यू क्या है, बी ही है। यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही होता है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म क्या है, सी। लेकिन यहाँ पर सी का देखोगे तो सी की जगह पर क्या दिख रहा है, टू ए प्लस बी, सी की जगह पर क्या दिख रहा है, टू ए प्लस बी, टू ए, सॉरी टू ए डिवाइडेड बाई बी। कह रहा है रेसिप्रोकल है, मतलब पहला अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, वन बाई अल्फा। ओके, मान लो फर्स्ट दो जीरो है तो पहला अगर अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, वन बाई अल्फा, या फर्स्ट वाला बीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, वन बाई बीटा। समझ में आया, इसीलिए यहाँ पर लिए, तो पहला अगर अल्फा ले रहे हैं दूसरा क्या हो जाएगा, वन बाई अल्फा।
इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी का वैल्यू कितना है, बी ही है, माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे ना तो कभी भी बी का वैल्यू नहीं आएगा, ओके। लेकिन अल्फा इंटू बीटा पे चलते हैं, अल्फा इज अल्फा, रेसिप्रोकल लेना है तो क्या लेंगे, रेसिप्रोकल अल्फा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। दूसरा रूट्स क्या है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। सी का वैल्यू देख लो, इसमें कितना है सी का वैल्यू, 2a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाई कितना है, ए मींस ए ही है। अब देखो ये कट गया कि नहीं कट गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2a अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, b बाई 1, 1/b का सॉरी बी 1b, ए बाई 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कौन कौन सा हो रहा है, a से a कैंसिल आउट हो रहा है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b इधर चला जाएगा तो बच जाएगा क्या 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया 2। कहने का मतलब यही है, जब भी क्वेश्चन में बोले इफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर्स तो प्रोडक्ट से फाइंड करेंगे, ओके। जब इस तरह कहे तो प्रोडक्ट से फाइंड करिएगा तो इजीली आंसर आ जाएगा, ओके। तो पहला अल्फा लेंगे तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, अगर बीटा भी लेते हैं तो दूसरा क्या होता है 1/बीटा, तभी सेम ही आंसर आता, ओके। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यस क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A coordinate is given, this one is x coordinate and this one is y coordinate, yes। फर्स्ट जब भी ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन से सेपरेट होता है तो फर्स्ट वाले क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड वाला क्या बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। पूछा है डिस्टेंस बताना है, कहां से, फ्रॉम द एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना। तो जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट बताएंगे, क्या बताएंगे, वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 4, -4 है, तो डिस्टेंस निगेटिव होता है नहीं, तो लिखेंगे क्या 4। अगर सेम क्वेश्चन में अगर लिख देता फ्रॉम फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से बोलता तो क्या लिखते एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, तब क्या आंसर हो जाता, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो आंसर क्या हो जाता है 3। बट इन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो सेम क्वेश्चन रहेगा, अगर यही सेम क्वेश्चन में चेंज कर देता फ्रॉम द वाई एक्सिस तो क्या हो जाता आंसर 3, 3 मींस ऑप्शन नंबर ए। बट इस क्वेश्चन में आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। कंसेप्ट ये है। चलिए अब देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, इट मींस दिस थ्री लाइन सेगमेंट पी क्यू एक्स वाई और बी सी आर पैरेलल टू ईच अदर। एपी गिवन है, ये गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर, और ये px is given 1.5 सेंटीमीटर, ओके। और क्या गिवन है, bx is also given, bx is given how much, bx is given 4 सेंटीमीटर। and if qy is sorry qy, okay, this one is qy is given 0.75 सेंटीमीटर, okay। then find the aq plus cy। तो आपको पता होना चाहिए बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम पता है आपको, बीपीटी थ्योरम क्या था, इन ए ट्राइंगल when a line is drawn parallel to one side of the triangle, when a line segment drawn parallel to one side of the triangle, then other two sides are divided into same ratio। ये a है, b है, ये c है, ये d है और ये e है। तो ये अदर साइड जो क्या होंगे सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, अगर ये x है और ये y है, ये z है और p है, तो लिखेंगे x by y is equal to z by p। ये होता है बीपीटी थ्योरम। सेम अप्लाई करेंगे, एक बार ये अपर वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू वाई, ओके। इसमें अप्लाई कर देते हैं इन ट्राइंगल ए एक्स वाई में क्या लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू वाई। अब बताओ एपी का वैल्यू गिवन है 2, इसका वैल्यू गिवन है 1.5 इज इक्वल टू ए क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा क्यू आई का वैल्यू 0.75 दिया है, जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.75 कितना हो जाएगा, आई थिंक 1.5 हो जाएगा, यस 1.5 बाई 1.5 इज इक्वल टू ए क्यू, मीन्स ये कितना हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, यस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए क्यू, यानी ए क्यू का वैल्यू आ गया 1 सेंटीमीटर। अब cy भी फाइंड कर लेते हैं, cy कौन सा है, बिगर ट्राइंगल में है, ओके। तो एक बार और यहाँ पे
अप्लाई करते हैं बीपीटी थ्योरम। किसमें? बिगर ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कहाँ पे लिखे हैं? ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। यस, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में क्या लिख सकते हैं? ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स मीन्स यहां से यहां तक वैल्यू कितना? 2 प्लस 1.5, 3.5। एक्स बी का वैल्यू 4 इज इक्वल टू ए वाई मीन्स यहां से यहां तक वैल्यू, ये आया था 1 सेंटीमीटर, 1 प्लस 0.75, 1.75 डिवाइडेड बाई वाई सी। ओके, वाई सी और सी वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3.15 इंटू वाई सी इजकल टू 4 इंटू 1.75, 4 इंटू 75। ओके, तो वाई सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई 3.5। ओके, अगर इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1.75, 4 हो जाएगा, 7.5 0.75 इंटू 4। चलिए इसको हटा देते हैं डेसिमल को, इस डेसिमल को हटाते हैं, इस डेसिमल को हटाते हैं, तो यू कैन मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर 100, यू कैन मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर 10, 1 0 कैंसिल आउट, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 एंड 2 रिमाइंडर 25, 5 5 जा 25, 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स में होगा? 5 टाइम्स में हो जाएगा। और इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स में, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स में। इट मींस वाई सी का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दें 2 सेंटीमीटर, और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो ये बीपीटी थ्योरम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, एंगल ए इज गिवन 30 डिग्री, एंगल क्यू इज गिवन 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ एंगल आर प्लस एंगल बी का सम बताना है कितना होगा। तो जब भी इस तरह से दे तो क्या कर सकते हैं? आप फिगर बना लीजिए। एक ट्राइंगल ये है एबीसी, छोटा सा ट्राइंगल एबीसी, एक बड़ो सा ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल क्या है? ए है, इसमें फर्स्ट एंगल क्या है? पी है। तो देखो ए एंगल गिवन है कितना? 60 डिग्री। तो कह सकते हैं, सॉरी 60 नहीं 30, 30 30 30 डिग्री गिवन है, तो पी एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्यू एंगल की गिवन 90 डिग्री, सेकंड एंगल की गिवन 90 डिग्री, तो इसमें सेकेंड एंगल कौन सा है? बी, और इसमें सेकंड एंगल क्यू है, तो कह सकते हैं इसमें सेकंड एंगल ई कितना होगा? 90 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन से डेट फाइंड एंगल आर, तो कह सकते हैं 90 है, 30 है, 120, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा एंगल सी। तो देखिए एंगल आर का वैल्यू कितना आ गया? एंगल आर का वैल्यू 60 डिग्री आ गया सर। एंगल बी का वैल्यू, एंगल बी वैल्यू 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है? 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू कॉइन्स आर tossed simultaneously, probability of getting the at least one head, at least one head मतलब क्या होता है? कम से कम एक हेड होना चाहिए, या दो हेड हो जाए, या थ्री हेड हो जाए, या फोर हेड हो जाए, और सो ऑन। अब बताइए, टू टू कॉइन्स को टच करेंगे तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? दो हेड ही आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। देखिए फेसेस जो होते हैं टू होते हैं, और टू कॉइन्स को टच करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं? 2 रेज टू पावर 2 मींस 4 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा आएंगे। हो सकता है दोनों क्या हो जाए? हेड आ जाए, फर्स्ट पे भी हेड, सेकंड पे भी हेड, या हो सकता है फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे भी टेल आ जाए। ये भी हो सकता है फर्स्ट पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, या फर्स्ट पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। यही चार पॉसिबल आउटकम होंगे।
दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल, या फर्स्ट पे टेल दूसरे पे हेड, यही चार पॉसिबल आउटकम है। तो बताइए, कह रहा एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, दो हेड रहेगा तभी चलेगा, तीन हेड रहेगा तभी चलेगा, फोर हेड रहेगा तभी चलेगा। ओके, तो देखिए, एक हेड वाला, दो हेड वाला, दो हेड से ज्यादा नहीं आएंगे, तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? फेवरेबल में कितना आ जाएंगे? थ्री। ओके, तो देखिए, जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एटलीस्ट वन हेड। तो फेवरेबल में क्या है? थ्री, नंबर थ्री है आउट ऑफ फोर, थ्री बाई फोर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये क्वेश्चन है सर्कल का, 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर पीए एंड पीबी आर टेंजेंट, मतलब ये पीए दिख रहा है और ये पीबी दिख रहा है, ये क्या है? टेंजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए टेंजेंट थ्योरम, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। ओके, जब भी आए तो आपको याद रखना चाहिए। विद द सेंटर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट एंगल पी इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री गिवन है। ओके, ए बी इज 3√2 सेंटीमीटर। ओके, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, अगर रेडियस फाइंड कर लें और उसका डबल कर दें तो यही तो होता है डायमीटर, यस और नो? तो देखो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। अब ये फिगर को ऑब्जर्व करो, कह सकते हैं ओ ए रेडियस है, ओबी भी रेडियस है, यस और नो? और एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 90 डिग्री। ये टेंजेंट है ए बी, एपी टेंजेंट है, ओ ए रेडियस है 90 डिग्री। कह सकते हैं बीपी टेंजेंट है और बीओ रेडियस है, इसके बीच में एंगल कितना होगा? 90। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं ये भी कितना होगा? 90। अब एक क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल 90 डिग्री है और एडजेसेंट एंगल भी क्या है? इक्वल है। एडजेसेंट एंगल इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, तो क्या हो सकता है? स्क्वायर। इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, रेडियस रेडियस एंड रेडियस। अब देखिए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ए भी, ए 90 डिग्री है, ए रेडियस है और ए भी रेडियस है, और ये गिवन है 3√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? अगर अप्लाई करें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम तो कह सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर 3√2, 3√2 का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस भी आर है, रेडियस और परपेंडिकुलर भी क्या है? आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 3 स्क्वायर मींस 9, √2 स्क्वायर मींस 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर। ओके, टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी हो रहा है, कैंसिल आउट, तो 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 9 मीन्स 3 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा था डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स थ्री, 2 टाइम्स 3 मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो ये नहीं कि जल्दी जल्दी में देखे थ्री आ गया आंसर मार दिए, टिक कर दिए ऑप्शन नंबर सी, नहीं, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, डायमीटर पूछा है, रेडियस पूछता तो ऑप्शन नंबर सी, डायमीटर पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी 6 सेंटीमीटर। कमिंग टू दिस वन पॉइंट नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है फॉर ए सर्कल, एक सर्कल की बात हो रही है विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बताना है। तो देखिए, एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेते हैं, ये रहा 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ओके, वो सेंटर है। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द एवरी पैरेलल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, अगर एक टेंजेंट यहां से पास हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट में यहां से पास होगा। यस, तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो कह सकते हैं पैरेलल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस जो होता है कितना होता है? सम ऑफ द रेडियस मींस 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस एट इज द डायमीटर। ओके, तो 5 पे 5 पे 10, तो ये पूरा 5, तो ये तो रॉन्ग हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द एवरी पैरेलल पेयर ऑफ द पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर, यस ये ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर क्यू इज द राइट। आगे पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, नहीं तो ऐसे भी गलत है। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट मस्ट बी बिटवीन द 5 एंड 10, मस्ट भी क्या होता है? 10 ही होना चाहिए। ओके, बीच में नहीं। There does not exist a point outside of the circle from where the length of the tangent is 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि आउटसाइड एक पॉइंट नहीं हो सकता है जिसका टेंजेंट का लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है भाई, ये 5 सेंटीमीटर का टेंजेंट बना दीजिए, लो आउटसाइड ऑफ द पॉइंट से बन सकता है। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर क्यू स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
11 number question, circle relation between the tangent and radius. Again, in the adjoining figure, TS is the tangent. TS क्या है? Tangent है. और फिर circle with the center O. O इधर क्या है? Center है. Value of 2x डिग्री, मतलब x का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको डबल कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2x का वैल्यू आ जाएगा. देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे. हम जानते हैं एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पर? ए से. तो कह सकते हैं 90 है, ये 3x है, x है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो 90 को अगर ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड तो 180 माइनस 90 90 डिग्री बच जाएगा. ये कितना? 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x डिग्री. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 4. ओके, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? 2x फाइंड करना है. तो 2x फाइंड कर लेते हैं. देखो 2x डिग्री 2 इज 2, x डिग्री का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री डिवाइड बाई 4. अगर इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 42 टाइम्स में कट जाएगा. तो क्या बचा? 45 डिग्री. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, तो ये देखो इसमें भी, इस वाले क्वेश्चन में भी एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री. ओके, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम. यस, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द ट्रिग्नो. अब देखो, क्या फाइंड करना है कि x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले नंबर से और इस वाले नंबर से. फाइंड करना है रेशियो. रेशियो मतलब क्या है? x बाई वाई. देखो x रेशियो y मींस x बाई वाई हमको फाइंड करना है. ओके, अब देखो कैसे फाइंड करते हैं. कर सकते हैं x बाई वाई फाइंड करना है तो क्या करते हैं? x को इधर ही रखते हैं और y को उधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर. ये डिवीजन है, मेन डिवीजन है. देखो ऊपर इधर तो क्या राइट साइड में क्या था? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. और ये देखो लेफ्ट साइड ये मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, और ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में. ये भी बोल सकते हैं p बाई क्यू था तो उधर जाएगा तो q बाई p हो जाएगा. ओके, या उसको लेके आते हैं इधर, इधर ले जाएंगे तो कह सकते हैं इधर ये मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा तो ये होल टोटल, टोटल को अगर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा. डिवीजन में कर दें 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. ओके, अब देखो न्यूमरेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम है. सॉरी, वेट. यस, न्यूमरेटर में जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है ओ और फर्स्ट सेकंड फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में है उसका न्यूमरेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, हो जाएंगे. ओके, या उसको इस ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आप रेसिप्रोकल वाला जानते हैं तो रेसिप्रोकल वाले से कर सकते हैं कि इसको सेम रखिए 2 tan 30 डिग्री स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. और इसका क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल ले जाते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री. देखो ये सेम है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर कैंसिल आउट तो क्या बच जा रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. बताओ 1 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 बाई रूट 3. उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे. 1 माइनस tan 30 का वैल्यू कितना आता है? 1 बाई रूट 3 स्क्वायर. अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 1 इज 1, 1 बाई 1 का स्क्वायर इज 1, रूट 3 का स्क्वायर 3. यहाँ पे क्या है? 1 इज 1, 1 बाई 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3. अब क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर. तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? यहाँ पर 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3. ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2 बाई 3. 3 3 कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा? 4 बाई 2. 4 बाई 2 मीन्स 2. ऑप्शन नंबर 2 आ गया आंसर. अब 2 को कैसे लिख सकते हैं रेशियो में? 2 आया तो 2 के रेशियो में कैसे लिखते हैं? 2 बाई 1. 2 बाई 1 मीन्स 2 रेशियो 1. ओके,
2:1 मीन्स ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। या डायरेक्ट आप पुट भी कर सकते हैं वैल्यू। ओके, टेन 30 डिग्री का वैल्यू पता होता है कि 1/√3 होता है, उसको पुट करिए, सॉल्व करिए, सेम फिर भी आंसर आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यस, ए पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर। एक ट्री है, ए ले लिए, ए भी ट्री है। ओके, यहाँ पे पीकॉक है टॉप ऑफ द ट्री और इसका हाइट दिया है 10 मीटर। ओके, ऑब्जर्व ए स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कहीं पे स्नेक है, वो मूव कर रहा है ऑन द ग्राउंड। इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, इस बेस से 10√3 मीटर अवे है, दूर है स्नेक, ये वाला स्नेक जो है 10√3 मीटर अवे है बेस। देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक इज। मतलब ये बोल रहा है कि इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बताना है कितना होगा, थीटा। तो कह सकते हैं ग्राउंड और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? पैरेलल, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा भाई, अल्टरनेटिंग एंगल। इसे भी जानते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, चलिए तो अब बताइए हमें, इस वाले में ये थीटा एंगल है तो कह सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू थीटा एंगल इज परपेंडिकुलर एंड एंगल साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होता है। और एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस वैल्यू हो जाएगा, बेस वैल्यू। बताइए कौन से रेशियो में हम लोग P और B देखते हैं? P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस। तो P बाई B हम लोग जानते हैं रेशियो किसका होता है? tan थीटा का होता है। यस और नो? tan थीटा इज इक्वल टू P बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस और अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan थीटा इज tan थीटा और P का वैल्यू कितना दिया है? परपेंडिकुलर 10 और इसका वैल्यू बेस का वैल्यू कितना दिया है? 10√3, मतलब 10 इंटू 3, 10 10 कैंसिल आउट, व्हाट इज रिमेनिंग पार्ट? 1/√3। बताओ 10 के कौन से एंगल पे 1/√3 वैल्यू होता है? तो सबको पता है tan 30 डिग्री जो होता है क्या होता है आपके पास? 1√3 होता है। तो यहाँ पर 10 है, इधर भी 10, इधर भी है, थीटा की जगह पे क्या है? 30 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज आल्सो 30 डिग्री। ओके, for snake angle of elevation, for the peacock angle of depression। ओके, क्योंकि स्नेक नीचे है, नीचे से ऊपर दिखेगा पीकॉक को, और पीकॉक जो है ऊपर है, ऊपर से नीचे दिखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ ए कोन of a greatest possible volume of hollow out from the solid wooden cylinder। एक सिलेंडर से हमें क्या करना है? एक कोन को बाहर निकालना है कट करके। ओके, जितना पॉसिबल हो बड़ा उतना बड़ा निकालना है। ओके, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम रिमेनिंग, कितना रिमेनिंग बच रहा है सिलेंडर में उसका वॉल्यूम, टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन हॉलो आउट। मतलब जो कोन बाहर आया है वो और जो बचा है उसका रेशियो बताना है सिलेंडर में। तो हमें पता होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन क्या होता है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो एक देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये है आपके पास क्या है? सिलेंडर। ओके, रेडियस ले लेते हैं आर और हाइट ले लेते हैं एच, एच आर। अब इसमें से हमें क्या करना है? एक कोन को कट आउट करना है, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम हो उसका। तो कह सकते हैं कोन का हाइट जो होना चाहिए वो सिलेंडर का हाइट के इक्वल टू होना चाहिए और कोन का जो रेडियस होना चाहिए वो सिलेंडर के रेडियस के इक्वल टू होना चाहिए। ओके, इतना कट करके निकाल देंगे बाहर।
ओके, तो बताइए जब इसको कट करके निकाल देंगे एक कोन को तो कितना रिमेनिंग बचेगा वॉल्यूम? कर सकते हैं पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम में से एक कोन का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बचेगा और वॉल्यूम ऑफ कोन उसी का तो रेशियो निकालना है। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन ही वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, यही तो रिमेनिंग बचेगा। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से कोन के सिलेंडर को कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग हो गया। डिवाइडेड बाय रेशियो मींस डिवीजन किसका, वॉल्यूम ऑफ होलोड कोन मींस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बताइए आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर और एच सेम क्यों है, क्योंकि हमको मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम कोन को बाहर निकालना है तो उसका हाइट, कोन का हाइट और सिलेंडर का हाइट सेम होना चाहिए। रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर होना चाहिए। ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 क्योंकि कोन है। ओके, अब बताओ इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3 और ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट, क्या बच गया, 2 बच गया। इसको लिख सकते हैं 2/1 मीन्स 2:1, 2:1। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, तो ये कंसेप्ट बेस पे था कि आपके पास एक सिलेंडर है उसमें से एक कोन कट कर बाहर निकालना है, कोन का वॉल्यूम जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए। तो रेडियस जो होगा कोन का वो सिलेंडर कोन के इक्वल टू होगा और हाइट जो होगा सिलेंडर का वो कोन के हाइट के इक्वल टू होगा। ओके, और रेशियो निकाल ही सकते हैं रिमेनिंग बाई कोन का रेशियो। ओके, चलिए, इफ द मॉड ऑफ द सम ऑब्जर्वेशन इज 10, मॉड इज गिवन, एक आगे आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, क्या दिया है, मॉड दिया है, मॉड कितना गिवन है, 10। सम ऑफ द मीन एंड मीडियन, मीन एंड मीडियन, मीडियन का सम गिवन है कितना, 25। देन द मीन एंड मीडियन ऑफ द रेस्पेक्टिवली, क्या क्या फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है, मीडियन, मीडियन भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए मॉड, मीन और मीडियन में रिलेशन गिवन है। हम लोग जानते हैं एक रिलेशन बिटवीन द मीन मॉड मीडियन क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला याद है ना सबको, रिलेशन बिटवीन द मीन मॉड एंड मीडियन, 3 मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक बात बताइए, दिया है मीन प्लस मीडियन, अगर इसको हम किसी तरह 3 कर दें, 3 मीन कर दें तो 3 कॉमन ले सकते हैं इजिली और वहां से मीन प्लस मॉड आ जाएगा इजिली। तो क्या करते हैं, मॉड को मॉड रखते हैं, देखना ध्यान से, 3 मीडियन है तो 3 मीडियन रखते हैं प्लस 3 मीन भी लिख देते हैं। सॉरी कैसे लिख दिए 3 मीन, अब 3 मीन लिखे हैं प्लस का तो माइनस का 3 मीन लिखना पड़ेगा और माइनस का 2 मीन ऑलरेडी है तो लिखते हैं माइनस का 3 मीन, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और माइनस का 2 मीन। देखो तो अभी तो इक्वेशन बैलेंस ही है। यस, क्यों, क्योंकि यहां से हम लोग इजीली लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 अगर कॉमन ले लें इन दोनों में तो क्या बचेगा, मीडियन प्लस मीन। देखो इसका वैल्यू दिया था इसीलिए मैंने 3 में इसको कन्वर्ट किया, माइनस माइनस 3 मीन माइनस 2 मीन माइनस 5 मीन। ओके, तो अब देखो इसका वैल्यू, मॉड का वैल्यू दिया है 10, 3 टाइम्स मीडियन प्लस मॉड का मीन का वैल्यू दिया है 25 माइनस 5 मीन, 10 is equal to 25 into 3 75 minus 5 मीन। ओके, अब कहाँ पे सॉल्व करें, यहीं पे कर देते हैं। यस, 5 मीन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 मीन
75 है तो 75 माइनस 10 को राइट हैंड चले जाएंगे तो -10, तो कितना हो जाएगा 5 मीन इज इक्वल टू 65। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मीन का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। ओके 13 मीन का वैल्यू 13 आ गया। तो बोला है पहले क्या होना चाहिए मीन, तो मीन 13 किस में है 12 है, 13 है यस, 10 है नो, 15 है नो। ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अब कहोगे कि नहीं सर मीडियन भी बताइए कैसे होगा, तो इसमें रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। ओके फ्रॉम 1 से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 से हम लिख सकते हैं कि मीन का वैल्यू दिया है कितना 13, मीडियन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मीडियन इज इक्वल टू 25, तो उधर 13 माइनस करेंगे तो मीडियन का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 सॉरी 12, 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो इसमें कंसेप्ट यही था कि आपके पास एक रिलेशन होता है, वो आपको याद होना चाहिए। जो रिलेशन ये है मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, और ये दिया था मीन प्लस मीडियन दिया था, तो इसको मीन प्लस मीडियन में कन्वर्ट करने के लिए 3 मीन ऐड किया, तो 3 मीन माइनस भी करना पड़ेगा। ये हमने ऐड किया था तो ये हमने माइनस भी किया। ओके सो डेट वी कैन टेक द कॉमन थ्री, थ्री कॉमन ले ली तो मीन प्लस मीडियन प्लस मीन का वैल्यू आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें। ओके अब देखिए क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 16। The maximum number of students has obtained 52 marks out of 80। मतलब कहने का मतलब ये है कि 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ और उसमें देखा गया 52 मार्क्स वाले नो भरे पड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 52 मार्क्स आया हुआ है। ओके तो ये 52 क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन को क्या बोलते हैं मॉड ऑफ द डेटा, मॉड ऑफ द डेटा। तो कह रहा है ये नंबर 52 is the mean of the data. No, 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 no. 52 is the median of the data. No, 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 no. 52 is the mod of the data. Yes, 52 is the mod of the data. Maximum number of repetition क्या बोलते हैं mod means the जो सबसे ज्यादा repetition होता है ना उसी डेटा को बोलते हैं हम लोग क्या मॉड ऑफ द डेटा। तो 52 क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है तो इसको बोलते हैं मॉड ऑफ द डेटा। रेंज नो नो नो, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर को क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। ओके तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ये भरे पड़े हैं 52 नंबर्स वाले। ओके आपको तो 80 में 80 लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus 1 is equal to 0, 3y minus 3y minus 5 is equal to 0 has unique solution, टू solution, no solution, infinite solution। एक बात बताओ ये वाला इक्वेशन जो है इसमें एक वेरिएबल है x, इसमें क्या है y, तो यहाँ से कह सकते हैं 2x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो -1 आएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 आएगा। देखो तो x का एक फिक्स वैल्यू आता है, ये इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कर सकते हैं यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। ये भी क्या है एक फिक्स वैल्यू है 5/y। इसका मीनिंग क्या हुआ यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है y का वैल्यू आ रहा है, ये चेंज नहीं होगा -1/2 ही आएगा, 5/3 आएगा y का वैल्यू। अब कोई कहेगा नहीं सर ऐसे तो नहीं पढ़े थे हम लोग पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहता है उसको सॉल्व करते हैं, तो चलो उसे भी कर लेते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनाते हैं तो बना दें 2x प्लस 0y प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये कोएफिशिएंट नहीं नहीं दिया था y टर्म्स नहीं दिया था, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया y लिख दिया। ये वाला टर्म क्या था 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको लिखते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब चलिए फाइंड करते हैं a1/a2, एक करते थे ना a1/a2 फाइंड करते हैं, b1/b2 फाइंड करते हैं और c1/c2 फाइंड करते हैं। पहले a1/a2 फाइंड करते हैं, a1/a2 मींस ये a1 है ये a2 है, तो बताओ तो 2/0। ओके b1/b2 क्या है 0/3, 0/3। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 0। क्या बताओ सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन किसका होता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन।
ये होता है ना, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by 2 then the system of equation have unique solution। तो देखो ऐसे भी बता सकते हैं यूनिक सोल्यूशन है। इतना करने के बजाय यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते, यहाँ y का वैल्यू फाइंड कर लेते, देखे कि इसका भी एक ही वैल्यू आ रहा है, इसका भी एक ही वैल्यू आ रहा है। ओके, मींस फिक्स वैल्यू आ रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। Yes, in a triangle, in a right triangle ABC, right angle at A, ये कह रहा है A पे right angle है, तो बना लेते हैं एक right angle triangle। उसमें A पे 90 डिग्री बना देंगे, क्या ही दिक्कत है। ये रहा A पे 90 डिग्री, तो अगर ये B होगा तो ये C होगा, या ये C होगा तो वो B होगा। ओके, इट इज गिवन sin B इज इक्वल टू 1/4। sin B मतलब ये वाला एंगल दिया है। ओके, sin B is equal to 1/4। sin B means perpendicular upon hypotenuse। यही होता है ना P by H, यानी P का वैल्यू 1 है और H का वैल्यू कितना है 4 है, P by H। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। यस, तो बोलिए यहाँ पे sin B है, तो इसके एंगल B एंगल के अपोजिट में ये साइड इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री का अपोजिट में रहता है इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। तो P बाई एच गिवन है, मतलब P का वैल्यू 1 है और H का वैल्यू कितना है 4 है। तो B का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यस, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट एच स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 16 माइनस 1 अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 आ गया। अब कह रहा है सेक भी बताओ। सर सेक भी तो नहीं आता है, लेकिन सेक बी का अपोजिट होता है कॉस बी। कॉस बी अगर फाइंड कर लें तो उसका अपोजिट कर सकते हैं, या सेक बी भी फाइंड कर सकते हैं। सेक बी जो होता है, कॉस बी क्या होता है, कॉस बी जो सर होता है, कॉस बी अगर फाइंड करना होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पर बी बाई एच, तो सेक बी क्या हो जाएगा एच बाई बी। यही होता है ना रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस बी इज सेक बी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एच हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 एंड बेस वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेटेड किए हैं रूट 15, तो 4 बाय रूट 15। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, किसी किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, एक रेशियो गिवन रहेंगे, अदर्स पूछ सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से पढ़े हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चंस। ओके, assertion and region type questions। ओके, assertion में ये होता है 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, if both are true assertion is true, region is also true and region is correct explanation of the assertion। ओके, ऑप्शन नंबर ए होता है। अगर फॉल्स होगा मींस अगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर मींस ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सॉरी assertion is true, region is false, तो ऑप्शन नंबर सी। इज assertion is false, region is true, देन ऑप्शन नंबर डी। ओके, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। फॉर एनी टू प्राइम नंबर, एनी two prime numbers p and q, their HCF is 1। कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, एनी टू प्राइम नंबर, HCF is 1। हो सकता है कि HCF 1 आ जाए, नहीं टू प्राइम नंबर ले लेते हैं कि जैसे 2 हो गया 3 हो गया, तो HCF इसका निकालेंगे, HCF ऑफ 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा 1 आएगा ही। लेकिन ये कह रहा है कि एनी टू, अगर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि HCF ऑफ फर्स्ट वाला प्राइम नंबर 5 है, दूसरा भी 5 है, तो तब क्या आ जाएगा HCF 5 आ जाएगा। तो मतलब ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एनी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तब जाके ये ट्रू हो जाता है। ओके, देयर एलसीएम इज पी प्लस क्यू, नो 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 नो। अगर एलसीएम फाइंड करना हो नो, यहाँ पे तो 100% रॉन्ग है। एलसीएम अगर फाइंड करना हो 2 और 3 का, तो क्या होता है 2 इंटू 3 होता है, कितना होता है 6 होता है प्राइम नंबर का। ये करता पी प्लस क्यू, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो डेफिनेटली रीजन इज 100% करेक्ट। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू होगा, अगर वो ट्रू हो गया ना तो ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। ओके, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यस, टू नंबर के लिए ये अप्लीकेबल है, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। फॉल्स और ट्रू आई थिंक ऑप्शन नंबर डी में रहता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, इन एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए डाई, डाई को थ्रो करना है। ओके, तो सबको पता है डाई में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ओके, इवेंट 1 है गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 नंबर कौन कौन सा हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है,
सॉरी 3 नहीं, लेस देन 3 मीन्स 1 2 ओनली, ओके 1 2, लेस देन 3। इवेंट नंबर 2, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 में कौन सा आ सकता है? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ओके। आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। देख लेते हैं, इवेंट 1 का अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो कितना होगा? 2/6 मीन्स 1/3। इवेंट 2 का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें कितना होता है? 3/6 मीन्स 1/2। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ये होता है कि इवेंट 1 प्लस इवेंट 2 का प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा क्या होता है? 1 होता है। यही होता है ना, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 के इक्वल टू होता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ओके। तो देखो, तो दोनों को ऐड करते हैं। एक कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, ऐड करिए तो 1/3 प्लस 1/2 एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 2 टाइम्स में हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में हो जाएगा, 5/6 इज इक्वल टू 1। नो, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। assertion इज फॉल्स। कह रहा है टू इवेंट E एंड F आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देन P of E and P of F is equal to 1. Yes, it is true. Same option, option number D. Assertion is true, reason is, sorry, assertion is false, reason is true. This is all about the all 20 questions. Those are already asked in previous year. It means 2025. I hope all of you are enjoy and and सबको क्लियर भी हो गया होगा सारे क्वेश्चंस, ओके। एक बार खुद से ट्राई करिए सारे क्वेश्चंस, ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।